तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं, तो वहीं अफगानिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत दुगनी हो गई है। एक तो तालिबान का आतंक, ऊपर से खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो वहीं अब इसका असर एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट और मसालों की मार्केट माने जाने वाली दिल्ली की खारी बावली बाजार में भी देखने को मिल रहा है, जहां रक्षाबंधन के त्यौहार से ठीक पहले अफगानिस्तान से आने वाले तमाम ड्राई फ्रूट्स के दाम आसमान छूने लगे हैं। दुनिया के देखते ही देखते तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। देश के कई नागरिक वहां से भाग गए, कई नागरिक हिंदुस्तान आ गए। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरीके से कब्जा किया उससे मुझे और आप पे क्या असर पड़ता है? हम पे सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि वो चीज़ें जो हम आम तौर पर खाते थे, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो अंजीर हो, चाहे वो एप्रिकॉट हो, चाहे वो किशमिश हो, इन सभी चीज़ों का रेट बढ़ चुका है। बता दें कि भारत अफगानिस्तान से बादाम, अंजीर, एप्रिकॉट, अखरोट, किशमिश और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट आयात करता है। पर अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबान ने बॉर्डर सील कर अफगानिस्तान से भारत भेजे जाने वाली इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है, जिससे भारत में अब अफगानिस्तान से आने वाले ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले जिस बादाम की कीमत 650 रुपये प्रति किलो थी, उसकी कीमत अब 1050 रुपये किलो हो गई है। तो वहीं अंजीर की कीमत 650 रुपये किलो थी, वो अब 850 रुपये किलो हो गई है। तो वहीं एप्रिकॉट की कीमत 350 रुपये किलो थी, वो अब 700 रुपये किलो हो गई है। इसके अलावा अखरोट 300 रुपये किलो था, वो अब 500 रुपये किलो हो गया है। किशमिश 450 रुपये किलो थी, वो अब 750 रुपये किलो हो गई है। तो वहीं पिस्ता की कीमत 800 रुपये किलो थी, जो अब 2400 रुपये किलो हो गई है। ऐसे में इन सभी चीज़ों के दाम बढ़ने से और अफगानिस्तान से व्यापार बंद होने से राखी के त्यौहार से पहले व्यापारियों का काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, जिससे व्यापारियों को अब अपने व्यापार की चिंता सताने लगी है। देखिए, जो ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान से आता है वो सारा ड्राई फ्रूट जो है 300-400 रुपये 500 रुपये किलो पर केजी के हिसाब से महंगा हो गया है। और सेकंडली ये हुआ कि जितने भी यहाँ इंपोर्टर थे जो अफगानिस्तान से माल इंपोर्ट करते थे, ज़्यादातर इंपोर्टर ने अपनी सेल को बंद कर दिया और माल स्टॉक कर लिया। ठीक है जी। और तीसरी आज सुबह की न्यूज़ है कि आज तालिबानों ने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बंद कर दिए इंडिया गवर्नमेंट से। अब आगे नहीं पता इसका भविष्य क्या है, कैसे होगा, कुछ नहीं पता इस बारे में। जो बाकी जगहों से ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो तालिबान ये अफगानिस्तान के कंपैरिजन के अंदर महंगे होते हैं? नहीं, इनकी क्वालिटी जो होती है ना, ये अफगान की क्वालिटी सबसे सुपर होती है, इनकी क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है। अब बादाम इनका बहुत बढ़िया है, इनकी अंजीर बहुत बढ़िया है, इनका मुनक्का बहुत बढ़िया है, इनका एप्रिकॉट बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें इनकी बढ़िया होती हैं। जो इस कंट्री में जैसे अंजीर है, मुनक्का है, आलू बुखारा है, एप्रिकॉट है, इसी कंट्री में इनकी पैदावार है और दूसरी कंट्री में कहीं नहीं होती। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी की जेब पर बहुत फर्क पड़ेगा और बिजनेस अभी अनसर्टेन है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या होगा? देखिए, जो कस्टमर आता है वो रेट सुनता है, वापस चला जाता है, और आम जो कस्टमर है उसकी जेब में तो फ़र्क पड़ेगा जब रेट डबल हो जाएंगे तो। हाँ जी। और आने वाले टाइम में भविष्य तो ये लग रहा है कि पता नहीं अफगान की आइटम है वो मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी, उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ। तो वहीं देश में त्योहार का सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में लोग अपने सगे संबंधियों को गिफ्ट के तौर पर आजकल ड्राई फ्रूट्स ही देना पसंद करते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों के दाम बढ़ने से सबसे ज़्यादा असर आम लोगों पर ही पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।